कोरोना वायरस की लड़ाई के साथ ही जनता में पुलिस की छवि बदलने के प्रयास को भी प्राथमिकता दी जा रही है। दरअसल डिजियाना न्यूज से खास चर्चा में संवाददाता पलाश राठौर ने विभिन्न मुद्दों पर इंदौर आईजी विवेक शर्मा से खास बातचीत की। आईजी विवेक शर्मा ने शहर में स्थापित सीसीटीवी कैमरों के साथ ही पुलिस द्वारा की जा रही सख्ती और जनता को अलग अलग तरीकों से सजा देने पर भी अपनी बात रखी। विवेक शर्मा साहब हमारे साथ में हैं। आज लगातार इंदौर शहर की जो जनता है उनसे पुलिस विभाग जो है योद्धा की तरह लड़ रहा है कोरोना वायरस से, और लगातार अपील भी करते आ रहे हैं बड़े अधिकारी, आला अधिकारी, साथ ही पुलिस अफसर जो हैं हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। हम सीधे जुड़ते हैं आईजी साहब से और बात करते हैं किस तरह के हालात हैं और किस तरह से हौसला अफजाई कर रहे हैं पुलिस विभाग के जो जवान हैं उनका। देखिए, पुलिस इस समय काफ़ी लंबे समय से तैनात है और गर्मी के मौसम के कारण भी और लंबे समय से तैनात होने के कारण भी निश्चित रूप से पुलिस कर्मचारियों को कई सारी सुविधाओं की ज़रूरत है, जिसके बारे में निर्देशित भी किया गया है। और भोपाल से भी इस संबंध में हमारे को दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो उनका ग्राउंड पे किस तरह से पालन किया जा रहा है उस चीज़ की समीक्षा करने में आया हूँ। आज यहाँ पर कुछ समाज सेवियों के द्वारा पीपी किट्स, N95 मास्क और गर्मी से जुड़ने के से दूर करने के बचने के जो चीज़ें कुछ चाहिए होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट, ORS घोल वगैरह, वो यहाँ पर वितरित किए गए हैं। तो इसके साथ साथ मैं कर्मचारियों से बात करने आया हूँ। आज इस थाने में जहाँ राऊजी बाज़ार में मैं हूँ, यहाँ पर 3 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं, एक सब इंस्पेक्टर भी बीमार हुए हैं। तो उनसे चर्चा करने आया। उन सभी लोगों से मेरी बात हुई है, वो सब बिल्कुल स्वस्थ हैं। इन लोगों से भी उनकी बात कराने की, ताकि एक दूसरे का हाल भी जान सकें, गुड विशेज़ एक्सचेंज कर सकें और जान सकें कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इस बीमारी को जल्दी पकड़ना है। अगर हमने इस बीमारी को अपने लगातार अगर किसी में भी कोई लक्षण पाए जाते हैं तो मेडिकल टीम से अपने आप को एक बार स्क्रीन करा लेना, और अगर वो एडवाइज़ करती है कि सैम्पलिंग की ज़रूरत है, सैंपल करा के अपना उपचार जल्दी करवाना, यही इसमें की है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हमें एक दूसरे को मॉनिटर करना है, अगर किसी में कोई छुपाता भी है तो भी, ताकि हमें पता चल सके कि इस व्यक्ति में कुछ लक्षण आ रहे हैं। ये बातचीत में करने और इनका जनरल इसी दौरान, क्योंकि हम जितना फील्ड में जाएंगे उस समय उतने ही सुझाव, क्योंकि जो चौराहे पे ड्यूटी कर रहे हैं वो यही लोग हैं, तो इनके कई सारे सुझाव ऐसे रहते हैं जिनको कि अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो इनकी ड्यूटी सुविधाजनक हो सकती है, और इनकी ड्यूटी जितनी सुविधाजनक होगी उतनी सुविधा हमारे को होगी, क्योंकि उतने बेहतर ये जो है लॉकडाउन को इन्फोर्स कर पाएंगे। सर, लगातार 5 इंदौर संभाग में जो है 5 जिले हैं, उसमें से जैसे झाबुआ है, धार है, अलीराजपुर है, इसमें कम संक्रमित हैं, और इंदौर जो है खास फोकस क्योंकि इसलिए भी है क्योंकि संक्रमित भी ज़्यादा है। सब साथ में बात करें तो पुलिस के जो जवान हैं, पुलिस की एक छवि है जो डरता है आम आदमी, उसको भी बदलने का यह बहुत अच्छा मौका है, बेहतर मौका है। उसके लेकर के किस तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं आपके? देखिए, ये चुनौती जो है ये एक अवसर भी लेके आई है साथ में। पुलिस को अब तक समझा जाता था कि पुलिस जिस तरह से दर्शाई जाती थी, बच्चों को बचपन से पुलिस के नाम पे डराया जाता है, और ये देखा जाता है कि पुलिस का एक ही पहलू है। उस चीज़ को आज हमें दूर करने का अवसर मिला है, और मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले कई दिनों में पुलिस ने इसको, अपनी भूमिका को बखूबी निभाया है और एक अलग किरदार में भी निभाया है। और उसमें आप देखिए, पुलिस के द्वारा जगह जगह पर लोगों को खाना खिलाया गया है। हमारे पास बहुत सारे समाज सेवी हमारे पास फूड पैकेट्स लेके आते हैं, पर उनके पास कौन नीडी है, कहाँ वितरित करें, कैसे वितरित करें, उसमें पुलिस ने सहयोग किया है। बहुत लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया है पुलिस ने, बहुत लोगों के जन्मदिन के अवसर पर आपने ही खुद कवर किया है, पुलिस कुछ ना कुछ छोटे कुछ चीज़ लेके पहुंची है। तो बहुत सारे लोगों को पुलिस ने जो है अपना जो एक नॉर्मल जो इमेज होती है पुलिस की, उसमें अपनी छवि को बहुत सुधारा है। इसके अतिरिक्त भी सिर्फ कोई डंडे से काम ना लेना, अलग अलग तरह, अगर किसी को, बेसिकली जो आदमी निकल रहा है कोई क्रिमिनल नहीं है, वो आदमी भी कोई उसकी ऐसी प्रेसिंग नीड है, कोई आवश्यकता है जिसके कारण वो घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर हुआ है। तो इस मानसिकता को भी हमें समझना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बोला था कि कॉप का मतलब कोरोना पुलिस, उस भूमिका में भी पुलिस वाले को अपने आप को ढालना पड़ेगा कि हम सख्त हों पर हम साथ में संवेदनशील भी हों, कि एक जैसा बर्ताव हर एक के साथ ना करें। इसमें कोई ज़रूरतमंद भी हो सकता है किसी के पास ना हो, पर उसकी ऐसी कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से उसको जाने दिया जाए, तो हर एक को एक तरह का ट्रीटमेंट नहीं देना है।
तो और अधिकारी लगातार यही इंश्योर करने के लिए घूम रहे हैं। यदा कदा इसमें एबिरेशंस होते हैं, कहीं कहीं गलतियां होती हैं, तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि वो कम से कम हो, उनको न्यूनतम रखा जाए। हाँ सर, कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें पुलिसकर्मी पीट रहे हैं और इस तरह से जो ट्रोल किया जा रहा है, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आम जनता से आप? देखिए, अगर पुलिस ने कहीं पर एक्सेस किया है, मैं जनता से उसमें अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा और पर मैं उनको यही कहना चाहूँगा, इस तरह का अवसर भी पुलिस को ना दें। पुलिस को सख्ती करनी पड़ेगी और उसके बिना इसका कोई लॉकडाउन इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, ये भी मैं आपको एक्सपीरियंस के आधार पर कह सकता हूँ। तो पुलिस सख्ती एक लिमिट तक हो, वो भी हम इंश्योर कर रहे हैं, पर जनता से भी साथ में अनुरोध है कि वो हमें इस तरह का अवसर दे ही ना, कि क्यों लॉकडाउन में बाहर निकलें, क्यों वो इस तरह के नियम तोड़ें, क्यों ना वो हमारा सहयोग करें, क्यों ना वो खुद ही आगे बढ़कर कहें कि हम बाहर नहीं निकलेंगे। हमारे शहर के मोहल्ले के ये हमारे लोग हैं जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये इनके माध्यम से आप चाहे वो दुकान पे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, अगर मेडिसिन शॉप पे वो मेडिसिन नहीं मिल रही है और वो लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है जिसके लिए हम रुक सकते हैं 24 घंटे, तो उसी मेडिसिन शॉप से क्यों नहीं मंगवाएं हम अगर नहीं आती है तो फिर वो चीज़ एस्केलेट करें, कंट्रोल रूम को बताएं कि साहब 2 दिन से इस दुकान में ये दवाई नहीं है, इसलिए हम अब निकलने पे मजबूर होंगे। तो एक पेशेंस भी लोगों को रखनी पड़ेगी। सर, सीसीटीवी एक तीसरी आंख जो मानी जाती है, उसे डीजीआना न्यूज़ ने इंदौर शहर में जो कैमरा से लेस किया है, उससे कितना जो है फ़ायदा मिला है प्रशासन को, पुलिस को? क्या देखिए, जो सीसीटीवी जो हमने इंस्टॉल की है उसकी फीड सेंट्रलाइज करने के लिए हमने ऑप्टिकल फाइबर जो बैकबोन है वो डिजियाना का यूज़ किया है। इसमें काफ़ी हमारे को मदद मिली है, रियल टाइम हमारे को पिक्चर्स मिली हैं, खासकर क्योंकि अभी हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम था वो चौराहों पे था। वायलेशंस हमने देखा गलियों में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम किसी गली को कैमरा से कवर कर लेते हैं तो वहाँ हमें पुलिस बल तैनात करने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम वो उसको कैप्चर भी कर पाते हैं वायलेशन। कल को हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं, वो कहेंगे साहब हम तो थे ही नहीं, तो वी हैव विजुअल एविडेंस अवेलेबल। तो ये सारी चीज़ों से ये बहुत मदद मिली है और हम इस चीज़ को और जगहों पर भी हम इसको रेप्लिकेट कर रहे हैं कि मैक्सिमम। दूसरा इसमें फ़ायदा ये है कि अधिकारी भी सुपरवाइज़ कर सकते हैं, सिर्फ थाने पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। इस फीड को कंट्रोल रूम में भी रखा गया है, एक मेरे यहाँ भी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी मिरर किया गया है, तो कई लेवल्स ऑफ सुपरविजन भी क्रिएट हुए हैं, तो इससे बड़ा फ़ायदा मिला है हमारे को और ये हम और भी जगहों पर इसको रेप्लिकेट करेंगे। ये थे हमारे साथ विवेक शर्मा जी, जो कि इंदौर संभाग आईजी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संयम रखें और स्वस्थ रहें, सेफ रहें, घर में ही रहें। आवश्यकता हो, अति आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकले और पुलिस का सहयोग करें, पुलिस से भी न डरें। ऐसा कोई पुलिस आपको इस तरह नहीं करेगी। इंदौर से मेरे सहयोगी प्रदीप चौधरी जी के साथ पलाश राठौर, इंदौर।